नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज ना हम एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है पैसे की। हाँ हाँ, वही नोट और सिक्के जो हम रोज देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पैसे की कहानी। सबसे पहले चलिए कुछ सोचते हैं। जरा सोचिए तो, अगर दुनिया में पैसा होता ही नहीं तो क्या होता। हम दुकान से अपनी मनपसंद टॉफी कैसे खरीदते? पापा ऑफिस में काम करते हैं तो उन्हें बदले में क्या मिलता? सब कुछ कितना अजीब और मुश्किल हो जाता है ना। तो हमारी कहानी की शुरुआत एक ऐसी ही दुनिया से होती है, बहुत बहुत समय पहले, जब पैसा था ही नहीं। लेकिन लोग तो तब भी थे, उन्हें चीजों की जरूरत तो तब भी पड़ती थी। तो वो लोग अपना काम कैसे चलाते थे, आइए जानते हैं। उस समय लोग एक खास तरीके का इस्तेमाल करते थे, जिसे कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है एक सामान के बदले दूसरा सामान लेना। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे चावल हैं और मुझे सब्जी चाहिए, और आपके पास बहुत सारी सब्जी है और आपको चावल चाहिए। तो हम क्या करेंगे? मैं आपको चावल दे दूंगा और आपसे सब्जी ले लूंगा। हो गया हमारा काम। पर ये इतना आसान नहीं था जैसा सुनने में लग रहा है। इसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, और वो थी आवश्यकता का दोहरा संयोग। इसका मतलब है कि जो चीज मेरे पास है उसकी जरूरत आपको होनी चाहिए, और जो चीज आपके पास है उसकी जरूरत मुझे होनी चाहिए। ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है ना। इसी वजह से ना बहुत सारी परेशानियां होती थी। जैसे हर चीज की सही सही कीमत क्या है, ये कैसे पता चलेगा? 1 किलो चावल के बदले में कितनी सब्जी मिलनी चाहिए? और सोचो, अगर किसी के पास एक गाय है और उसे बस एक जोड़ी जूते चाहिए, तो क्या वो अपनी गाय का एक छोटा सा हिस्सा काट कर दे सकता है? नहीं ना। यही सब मुश्किलें थीं उस समय। तो इन सारी मुश्किलों को सुलझाने के लिए हम इंसानों ने एक बहुत ही कमाल की चीज बनाई। एक ऐसी चीज जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो चीज थी पैसा। पैसा एक सुपर हीरो की तरह आया, जिसने चीजों को खरीदना और बेचना एकदम आसान बना दिया। अब किसी को ये ढूंढने की जरूरत नहीं थी कि अरे भाई मेरे चावल किससे चाहिए। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, पैसा हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज हम नोट या सिक्कों के रूप में देखते हैं। पैसे ने भी एक बहुत लंबा सफर तय किया है, और वो समय के साथ बदलता गया है। चलिए देखते हैं कि पैसे का ये सफर कैसा रहा। देखो, सबसे पहले तो लोगों ने कुछ जरूरी चीजों को ही पैसा बना लिया, जैसे कि अनाज, गाय, बकरी या जानवरों की खाल। मतलब सामान को ही पैसे की तरह इस्तेमाल करते थे। इसे कहते थे वस्तु मुद्रा। फिर धीरे धीरे समय बदला। लोगों ने सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्के बनाने शुरू कर दिए। ये सिक्के कहीं भी ले जाने में आसान थे, और इन्हें गिनना भी बहुत आसान था। इसे हम कहते हैं धात्विक मुद्रा। फिर आया कागज का पैसा, मतलब हमारे नोट। हर देश की जो सरकार होती है या उनका जो सबसे बड़ा बैंक होता है, जैसे हमारे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इन नोटों को छापता है। इससे तो बड़े बड़े सामान खरीदना और भी आसान हो गया। और आज के जमाने में, आज हम और आप प्लास्टिक के कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। आपने अपने मम्मी पापा को इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, है ना। ये कार्ड हमारे बैंक अकाउंट से जुड़े होते हैं, और हम इनसे कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हैं। देखा, पैसे का सफर कितना दिलचस्प रहा है। तो अब जब पैसा हमारी दुनिया में आ चुका था, तो उसने हमारी मदद कैसे की? पता है, पैसे के पास ना कुछ जादुई शक्तियां होती हैं, कुछ सुपर पावर्स, जो हमारी जिंदगी को आसान बनाती हैं। चलिए पैसे के इन खास कामों के बारे में जानते हैं। पैसे के ये 4 जादुई काम हैं। पहला, ये विनिमय का माध्यम है। मतलब हम पैसे देकर कोई भी चीज ले सकते हैं, हमें अपना सामान बदलने की जरूरत नहीं। दूसरा, ये मूल्य का मापक है, यानी अब हर चीज की एक कीमत है। ये बिस्किट 5 रुपए का है, ये पेन 10 रुपए का। तीसरा, हम भविष्य के लिए भी पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा, हम इसे बचाकर यानी संचय करके भी रख सकते हैं, ताकि बाद में काम आए। है ना कमाल की बात। तो बच्चों, आज की इस कहानी में हमने पैसे के बारे में कितनी सारी बातें जानी। चलिए एक बार फटाफट याद करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने ये सीखा कि बहुत पुराने जमाने में जब लोग सामान के बदले सामान लेते थे, तो उसमें बहुत मुश्किलें थीं। फिर इन मुश्किलों को दूर करने के लिए पैसे का आविष्कार हुआ।
पैसे की वजह से हमारे लिए चीजें खरीदना बेचना एकदम आसान हो गया है। और हमने ये भी जाना कि पैसा हमेशा से एक जैसा नहीं था, वो अनाज से बदलकर आज प्लास्टिक कार्ड तक पहुंच गया है। और आखिर में एक बहुत ही सिंपल सी बात याद रखिएगा, पैसा क्या है? मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है। इसका मतलब है कि जिस भी चीज से पैसे वाले सारे काम हो जाएं, बस वही पैसा है। तो अगली बार जब आप कोई सिक्का या नोट देखें तो उसकी इस लंबी और मजेदार कहानी को जरूर याद कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पैसे की ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी।